नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? सही आंसर है दूध का फटना। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जो पुनः वापस नहीं किया जा सके। इसमें दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, क्योंकि दूध एक बार फट जाने से वापस दूध नहीं बन जाती। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्न में से कौन क्षारीय होता है? सही आंसर है साबुन। साबुन क्षारीय होता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, साबुन में कास्टिक मिलाया जाता है, जिसके वजह से साबुन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्रकाश की किरणें यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इसी विचलन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? सही आंसर है एम्पियर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। इसे हम कूलम पर सेकंड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कौन से दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है? सही आंसर है उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण में। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? सही आंसर है आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में दोस्तों वैसी गैस भरी जाती है जो अक्रिय गैस होती है, और आर्गन एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? सही आंसर है ओम। अगला प्रश्न है, वोल्टेज मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग होता है? सही आंसर है वोल्ट मीटर। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा उपाय कारगर है? सही आंसर है वृक्षारोपण। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर है H2O। अपवर्तन में कोण कौन सा घटता है? सही आंसर है अपवर्तन कोण। कौन सा कारक ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है? सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। विद्युत धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कब? हर चालक में बनता है दोस्तों। जो भी चालक हैं, अगर उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। कौन सा धातु जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है? सही आंसर है पोटेशियम। दर्पण में ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सही आंसर है वक्रता त्रिज्या कहलाती है दोस्तों, जबकि इसमें आंसर फोकस दूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, चूना जल किस गैस की उपस्थिति में दूधिया हो जाता है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जल का pH मान कितना होता है? सही आंसर है 7। जैसा कि आप जानते हैं, यदि pH मान 7 से अधिक हो तो वह पदार्थ क्षारीय होता है। अगर pH मान 7 से कम हो तो वह पदार्थ अम्लीय होता है। जबकि जल एक उदासीन पदार्थ है, इसीलिए इसका pH मान 7 है। किसी अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है दोस्तों। अम्ल है तो खट्टा ही है। लवण का उदाहरण क्या है? सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब एक लवण का उदाहरण होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आँख में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है दोस्तों? रेटिना पर। अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए H2 + Cl2 = 2HCl। संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो
दो तत्व आपस में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किससे बनता है? सही आंसर है स्टील से। अस्थायी चुंबक स्टील से बनाया जाता है दोस्तों। रंगीन वस्तुओं का रंग किस कारण दिखाई पड़ता है? सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। न्यूटन का तीसरी गति का नियम क्या कहलाता है? सही आंसर है दोस्तों हर क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।